हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। तो जी हाँ, बीएसटीसी 2023 वाले विद्यार्थियों, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आज 15 दिसंबर 2023 को कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। हमारे विभिन्न प्रयत्नों के द्वारा, जैसे ट्विटर कैंपेन चलाना हो, उसके बाद में कई इंतज़ार के बाद आज जाके फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है, जो कि वाकई में बहुत ही लेट है। इससे अच्छा होता था कि हम पहले ही कोशिश करते, लेकिन जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। तो आज बीकानेर संस्थान द्वारा बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कैसे हमें कॉलेज का पता चलेगा, इसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, इसकी टोटल कितनी फ़ीस है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आज इसके बारे में थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि प्री डीएलएड परीक्षा 2023 के परिणाम उपरांत प्रवेश हेतु दिनांक 18/10/2023 से अधिकृत वेबसाइट पर जारी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होने के बाद संस्था द्वारा आवंटन जारी कर दिया गया। ठीक बात है। और इसके माध्यम से विद्यार्थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डीएलएड पर जाकर के अपनी कॉलेज जांच कर पाएंगे। लेकिन अभी यहाँ जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद में विभाग द्वारा बताया गया कि उसके बाद भी हम कॉलेज देख पाएंगे, क्योंकि अभी सर्वर, वो कहते हैं कि शुरुआत में डाउन हो जाता है, हर कोई देखना चाहता है। तो उसके लिए आप भी परेशान मत होना। इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग के कौन कौन से चरण हैं और इसकी क्या अवधि है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना नोट तैयार कर लीजिए 13,555 रुपये का। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये रहेगी अपनी बीएसटीसी की फर्स्ट ईयर की कॉलेज फीस, क्योंकि 3,000 रुपये हमने काउंसलिंग में पहले जमा करा दिए, तो वो जोड़ के लगभग होती है 16,555 रुपये। तो सबसे पहले आपको ई मित्र पे जाना है और 13,555 रुपये ये तो हो जाएगी कॉलेज की फीस। उसके अलावा 150 रुपये ई मित्र वाले होंगे। तो इसकी डेट दी होगी 16/12/2023, बिल्कुल कल से ही आपको ई मित्र पे जाके, और 26/12/2023 तक लगभग 10-15 दिन का टाइम दिया गया है। 16 से या 26 तक 10 दिन का ही टाइम है। ठीक बात, तो ध्यान रखना। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक तो होगी 13,555 रुपये फीस है। उसके बारे में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन के जरिए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान और संस्थान के प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करें। जैसे विद्यार्थी की जो अपन जो लॉगिन आईडी बनाई गई थी ना फॉर्म भरते समय, तो उसके माध्यम से ये डॉक्यूमेंट जमा होंगे। और उसके बाद में क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करनी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपको जैसे 10th की है, 10th की 12th की मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है, और उसके बाद में जैसे जाति प्रमाण पत्र, किसी का ओबीसी का है, SC ST का है, तो वो जाति प्रमाण पत्र, और बीएसटीसी की जो आपके नंबर थे ना, कितने नंबर आए, तो उसके एक प्रिंट, और वो है आपको ई मित्र पे अपलोड करवाने हैं। उसके बाद में जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको वहाँ पे संस्था पे लेके जाना है, क्योंकि कॉलेज जहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं, क्योंकि कोई कॉलेज होती है वो ओरिजिनल मांगती है, कोई डॉक्यूमेंट वो उसकी कॉपी भी चला लेती है। तो आपको रिस्क नहीं लेनी, ओरिजिनल लेके जानी है। देखो, संस्था या संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्र अध्यापकों के दस्तावेज एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टेबल ऑनलाइन सत्यापन करवाना 16 से 26 तक, यानी इसी डेट पे जब आप फीस जमा करवाने जाओ तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उसके बाद में क्या कहा गया कि संस्था द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप, जैसे आपकी जो आप फीस जमा करवा दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद में वहाँ से आपकी प्रोविजनल एक स्लिप मिलेगी आपकी ऑफिशियल आईडी से। तो ये थी डिटेल, और इसकी लगभग डेट है ना, देखो सेम ही दे रखी है, और 10 दिन है। तो इसमें आपको अब टाइम पे समय पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करो देना। और अभी जैसे कॉलेज लिस्ट को लेके आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि रात के 12 बजे या कल तक आपको आसानी से मिल जाएगी कॉलेज। तो आशा करता हूँ आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा, और सब आप कमेंट करके बताना कि आपको राइट कॉलेज कहाँ का मिली और आपकी मनपसंद। और ये एक बात ये कि जैसे कोई है जिसको कॉलेज नहीं मिली फर्स्ट लिस्ट में, तो सेकंड लिस्ट है ना, ये लगभग आती है, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बीच में नहीं आएगी, तो लगभग 1 महीना लग जाता है, 1-1.5 महीने के बाद में सेकंड लिस्ट आती है। तो अगर उसके बाद में भी सीटें खाली रहती है तो तीसरी लिस्ट आती है। और हाँ, 2024 में जैसे जिनके या तो कॉलेज नहीं मिली है, या 2024 में जो भी वापस से तैयारी करना चाहता है, अपनी रैंक सुधारना चाहता है, अपनी मनपसंद कॉलेज लेना चाहता है, तो अपनी नेक्स्ट लेवल एकेडमी को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा।